मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने प्यारों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइबेरियन लर्न स्मार्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फ़र्स्ट असाइनमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये असाइनमेंट कैसे सॉल्व करनी है, इसको सबमिट कैसे करवाना है और इसका जो कोड मैं आपको दूंगा उसमें आप चेंजेस कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे कर सकते हैं। मैं कंप्लीट कोड आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, उसको रन करके भी दिखाऊँगा और इसमें आपने अपना स्टूडेंट आईडी भी यूज़ करना है, वो भी मैं आपको गाइड करूँगा कि कहाँ पे आपने अपना स्टूडेंट आईडी इंटर करना है। और उसके अलावा जो इसमें चेंजेस पॉसिबल हैं वो भी आपको बताऊँगा ताकि कॉपी केस का इशू ना बन सके। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आपको इसके मुकम्मल समझ आ सके और आप इसके अकॉर्डिंग अपनी असाइनमेंट बना सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप अपनी असाइनमेंट्स सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले तो हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं जो आपके असाइनमेंट सबमिट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि ड्यू डेट के बाद आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप की जो असाइनमेंट है अगर वो फ़ाइल करप्ट होगी या ओपन नहीं होगी तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपने ये करना है कि जब भी अपनी असाइनमेंट सबमिट करें तो उसको उसी वक्त डाउनलोड करके चेक कर लें कि एक तो ये कंफर्म करें कि फ़ाइल आपकी करेक्ट सबमिट हुई है, कोई रॉन्ग फाइल अपलोड ना हो गई, और दूसरा ये कि जिस फॉर्मेट में आपने फ़ाइल सबमिट करवाई थी उसमें ओपन हो रही है, करप्ट तो नहीं है, कोई इसमें फ़ाइल में इशू ना हो। थर्ड ये है कि आपकी असाइनमेंट अगर कॉपी होती है तो तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस हवाले से मैं आपको असाइनमेंट में गाइड करूँगा आप कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं इसमें ताकि आपके असाइनमेंट में कॉपी केस का इशू ना हो। और नेक्स्ट ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने अपना स्टूडेंट आईडी लाजमी मेंशन करना है और इसमें ये ना हो कि आप अपना आईडी ना मेंशन करें, किसी और स्टूडेंट का आईडी वहाँ पे अगर लिखा हुआ होगा तो आपको तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। और लास्ट वन ये बताया गया है कि आपकी फ़ाइल जो सबमिट होगी किस फॉर्मेट में होनी है, उसके लिए WinRAR आपने फ़ाइल को कंप्रेस करके WinRAR फाइल को सबमिट करना है। तो सबमिशन डिटेल यहाँ पे दी गई है, उसमें आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो आपको कोड सबमिट करना है, वो कोड की फ़ाइल होगी। सेकंड, आपने जब उस कोड को रन करना है, रन करते हुए इसकी वर्किंग या एग्जीक्यूशन को रिकॉर्ड करके वो आपने एक गिफ फाइल क्रिएट करनी है। उन दोनों फाइल्स को फिर आपने कंप्रेस करके सबमिट करवाना है। तो इसमें जो है वो आपका स्टूडेंट आईडी लिखा होना चाहिए जो आपने फ़ाइल सबमिट करनी है। अब चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में हमारे पास जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है, वो हमने एक कंसोल प्रोग्राम लिखना है, कंसोल बेस प्रोग्राम लिखना है और लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है स्नोबॉल 4। और इस हवाले से हमारे पास प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में ये दिया गया है कि आपने एक नेस्टेड लूप बनाना है और उसमें आपने अपना आईडी स्टूडेंट आईडी यूज़ करना है। स्टूडेंट आईडी कैसे यूज़ करेंगे वो नीचे बताया गया है कि लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर आईडी विल बी यूज्ड इन बोथ लूप्स। ठीक है, नेस्टेड लूप है मतलब कि एक आउटर लूप होगा एक इनर लूप होगा, उन दोनों में आपने अपना आईडी यूज़ करना है। किस तरह आईडी यूज़ किया जाएगा? फॉर एग्जांपल, इफ़ योर आईडी इज़ BC120401122 देन आउटर लूप विल एग्जीक्यूट 11 टाइम्स। ठीक है, जो आपका आउटर लूप होगा वो 11 टाइम्स रन करेगा और जो इनर लूप होगा वो 22 टाइम्स रन करेगा। इसका मतलब यह है कि आपके आईडी के लास्ट 2 डिजिट एज ए इनर लूप की जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा, कितनी बार उसने एग्जीक्यूट करना है, और जो उससे पहले वाले 2 डिजिट्स हैं वो आउटर लूप की आइट्रेशन को मेंशन करेंगे कि वो कितनी बार आइट्रेट करेगा, कितनी बार उसने रिपीट करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने सबसे पहले टॉप पे कंसोल स्क्रीन के ऊपर अपना स्टूडेंट आईडी जो है वो प्रिंट करवाना है, कंप्लीट आईडी। ये तो लास्ट 4 डिजिट तो हमने लूप को आइट्रेट करने के लिए यूज़ करने हैं। कंप्लीट आईडी आपका एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो प्रिंट होना चाहिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि देन इनसाइड बोथ लूप्स प्रिंट नंबर ऑफ टाइम्स द लूप हैज़ एग्जीक्यूटेड। तो इसमें जो लूप हमने बनाना है उस लूप के अंदर सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है कि वो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम दोनों लूप्स के लिए अलग अलग प्रिंट करवाएं, आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो चुका है और इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हम कोड इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि हम दोनों लूप के एग्जीक्यूशन को काउंट करते हुए शो करवाएंगे कि कौन सा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो चुका है।
नेक्स्ट ऑप्शन यह है कि यू कैन हार्ड कोर योर आईडी इन योर कोड आर टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। हमने जो आईडी यूज़ करनी है यहाँ पे उसके लास्ट 4 डिजिट या हमने जो उसको प्रिंट करवाना है, उसके लिए ऑप्शन ये है कि वो आप कोड के अंदर भी लिख सकते हैं, दूसरा यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं। तो हम कोड को इजी रखने के लिए अपना आईडी जो है वो यूज़र से इनपुट नहीं करवाएंगे, कोड के अंदर ही लिख देंगे ताकि कोड आपका ज़्यादा टफ ना हो। जी, ये कंप्लीट असाइनमेंट थी। अब हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट हमने अपना कोड लिखना है और लिखने के बाद हमने कंपाइल करके उसको रन करना है। जहाँ पे कंपाइलेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमने स्नोबॉल 4 कंपाइलर यूज़ करना है। इफ़ यू आर यूजिंग 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम देन स्नोबॉल 4 कंपाइलर विल नॉट वर्क डायरेक्टली। ठीक है, तो ये एक इशू है हमारे लिए कि अगर 64 बिट विंडो है आपके पास तो उसमें जो कंपाइलर होगा वो डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, हमें डॉस बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। उसमें हमारे पास एरर ये आएगा कि हमारा जो कोड है वो डायरेक्टली रन नहीं होगा स्नोबॉल कंपाइलर पे, तो हमें उसके लिए डॉस बॉक्स को यूज़ करना पड़ेगा। डॉस बॉक्स को यूज़ करते हुए हम अपना कोड कंपाइल एंड रन करेंगे। और नीचे एक इंस्ट्रक्शन और दी गई है कि आपने ऑनलाइन कंपाइलर को यूज़ नहीं करना। हालांकि ये इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्टर की तरफ से इसको मना किया गया है। तो चलिए हम कोड को देखते हैं और कोड को फिर हम एक्सप्लेन भी करेंगे और समझेंगे भी, और उसमें मैं बताऊंगा आपने कहाँ कहाँ पे चेंजेस करनी है कोड में। तो ये हमारे पास कोड की फ़ाइल मौजूद है, इसको हम नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। जी, सबसे पहले हमने स्टूडेंट आईडी प्रिंट करवाना था, तो उसके लिए हमने आउट स्टेटमेंट यूज़ की है, आउटपुट। ठीक है, इक्वल का साइन और ये सिंगल कोट्स के अंदर हमने अपनी वो लाइन या एक सेंटेंस प्रिंट करवा दिया है कि स्टूडेंट आईडी इज़ इक्वल टू जो भी आपने लिखना है। ये सेंटेंस आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने इन दोनों कॉमास के अंदर आपने लिखना है ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। आप कोई सेंटेंस ऐड कर लें प्रॉपर कि माई स्टूडेंट आईडी इज़ इक्वल टू जो भी आप लिखते हैं, या आप जस्ट स्टूडेंट आईडी लिख दें। ये आप यहाँ से इतना कोड जो है ये आप रिमूव कर दें जो आप लिखना चाहते हैं, ताकि थोड़ा सा कोड डिफरेंट हो जाए। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको वैल्यू हमने 1 असाइन की है। ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है। ये लूप जो हमारा आउटर लूप होगा उसकी आइट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए है, वो कितनी बार आइट्रेट हो रहा है। नेक्स्ट हमने ये एक लेबल लगाया है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि इस लैंग्वेज के अंदर लूप का कोई भी जो है कमांड या उसका कोई फंक्शन मौजूद नहीं है। ये हमें खुद यहाँ पे लूप की वर्किंग या लॉजिक बनानी पड़ेगी। हम उसके लिए यूज़ करेंगे एक स्टेटमेंट, एक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि हम C++ या सी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज में गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी मूव करने के लिए, स्विच करने के लिए गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी सेम लॉजिक हम उस पर अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास बेसिकली एक लेबल है उसी तरह जहाँ पे हम मूव करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट फिर हमने आउटपुट स्टेटमेंट दी है कि आउटर लूप रन्स। आगे हमने वो वैल्यू प्रिंट करवा दी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये रन होगा इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये आउटर लूप रन 1 फर्स्ट टाइम रन हो गया। फिर हमने उस लूप की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है, उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। देन फिर हम एक और लूप नहीं वेरिएबल, नेक्स्ट हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इनर लूप की आइट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसका भी 1 से इनिशियलाइज़ किया है। उसके बाद हमने ये फंक्शन यूज़ करना है लेस देन और इक्वल टू, LE। ये फंक्शन है लेस देन और इक्वल टू। इसके 2 पैरामीटर हैं। फर्स्ट पैरामीटर सेकंड पैरामीटर से कंपेयर होगा, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो सक्सेस रिटर्न करेगा, और ये हमारा वो S है सक्सेस। तो जो लेबल हम यहाँ पे मेंशन करेंगे आपका कोड वहाँ पे मूव कर जाएगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास इसी तरह F होता है, अगर फेल होता है तो देन फिर वो जो हम लेबल यहाँ पे देंगे वहाँ पे वो मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो आउटर लूप है इसकी वैल्यू को 23 से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा लास्ट 4 डिजिट 2315 है, तो आउटर लूप के लिए ये 2 ID हमने यूज़ करने हैं, 2 डिजिट। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने 23 दी है। जब तक कि इसकी वैल्यू इससे लेस या इक्वल होगी हम इसको आइट्रेट करवाएंगे। हम आउटर लूप फर्स्ट टाइम रन हुआ, फिर हम इनर लूप में चले गए। इनर लूप में जाते ही हमने फिर फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करवाई कि उसकी एग्जीक्यूशन कितनी बार हो चुकी है, वो हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हम इनर लूप के लिए जो आइट्रेशन के लिए हमने वेरिएबल लिया था उसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देन फिर हम यहाँ पे वही लेस देन इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि ये कितनी बार आइट्रेट हो चुका है। इनर लूप को हमने आइट्रेशन अब पूरी करनी है, कितनी बार? 15 टाइम्स, क्योंकि मेरा आईडी के लास्ट 2 डिजिट 15 है। तो यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं 15, और ये इनर वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 15 तक जाएगी। 15 तक ये लूप रन होगा।
अगर ये सक्सेस रिटर्न करता है तो इनर लूप ये है हमारा, यहाँ पे हमारा ये लेबल मौजूद है, ये यहाँ से एग्जीक्यूशन यहाँ पे मूव कर जाएगी, देन फिर ये लाइन प्रिंट होगी, ये एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एंड देन यहाँ से फिर चेक होगी। फर्स्ट टाइम 1 थी, फिर 2 हो जाएगी, 3 एंड 4 सो ऑन। इसी तरह ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू 15 से लेस या 15 के इक्वल होगी। जैसे ये 16 होगी तो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगी। आउटर लूप की वैल्यू अभी तक जो है वो 1 होगी, तो ये जब दोबारा 2 हो जाएगी तो फिर इसने इसको चेक करना है 23 से लेस है, तो फिर इसका यहाँ पे आ जाएगी एग्जीक्यूशन इसकी आउटर लूप में। अब आउटर लूप दोबारा से इसका एग्जीक्यूट करेगा सेकेंड टाइम, तो आउटर लूप की वैल्यू फिर एक बार इंक्रीमेंट होगी, सेंटेंस हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसने दोबारा इनर लूप में आ जाना है और इनर लूप दोबारा फिर 1 से स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट होने के बाद फिर उसने वही 15 टाइम एग्जीक्यूशन कंप्लीट करनी है, फिर ये आउटर लूप पे जाएगा एंड सो ऑन। नेस्टेड लूप है, मल्टीपल टाइम ये रन होता रहेगा जब तक आउटर लूप 23 टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाता और इनर लूप हर बार 15 टाइम उसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है कि जब इनर लूप हमारा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे हमने ये देखना है आउटर लूप जब तक 23 टाइम रन नहीं होता हम इसको आउटर लूप को भी आइट्रेट करेंगे। तो आउटर लूप को आइट्रेट करने के लिए फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते रहेंगे और जैसे ही हमारा ये आउटर लूप 23 टाइम्स हो जाता है तो फिर हमने कहाँ पे मूव करना है, हमने इसको आउट कर देना है। आउट के लिए यहाँ पे हमने एक लेबल लगाया और वहाँ पे हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली ये जो एंड लेबल है वहाँ पे भी मूव कर सकते हैं। ये मैं अब आपको चेंजेस के हवाले से बताऊँगा कि आप प्रोग्राम में कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं। पहले हम इसको रन कर लेते हैं, रन करने के बाद में हम प्रोग्राम में चेंज की तरफ आएंगे। तो ये जो हमारा सारा कोड है इसको हमने रन करना है। रन करने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास स्नोबॉल 4 कंपाइलर जो है वो मौजूद है। ये आप इसको डायरेक्टली LMS से डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी जो डाउनलोडिंग का लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे CMD और यहाँ से हम मूव करेंगे उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे ये कंपाइलर मौजूद है। ये मैं आपके सामने D ड्राइव पे पहले गया हूँ, फिर D ड्राइव में से चेंज डायरेक्टरी करते हुए स्नोबॉल 4 फोल्डर ओपन कर लिया है हमने, उस डायरेक्टरी में चले गए। अब ये हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं, या डायरेक्टली कब ये एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल एंड रन करेगा, जब आपकी विंडोज़ 64 बिट की बजाय 32 बिट होगी। मेरे पास विंडोज़ 64 बिट है, यहाँ पे ये एरर दे देगा, लेकिन मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। स्नोबॉल 4 आपने लिखना है, उसके बाद आपने फ़ाइल का नेम लिखना है CS508 एंड देन /Q, ये इंटर करेंगे। इसके बाद आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी और आपका प्रोग्राम रन होके आउटपुट आ जाएगा सक्सेसफुली। लेकिन मेरे पास विंडो 64 बिट है तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। जैसे कि ये देखें 64 बिट वर्जन का वो कंपैटिबिलिटी का इशू दे रहा है, तो हम इसको ओके करके क्लोज़ कर देते हैं। जिनके पास 32 बिट विंडो है उनका यहाँ पे कंपाइलेशन होने के बाद प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। जिनके पास 64 बिट विंडो है मैं उनके लिए बताता हूँ हमने क्या करना है। डॉस बॉक्स डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपने डॉस बॉक्स को ओपन करना है। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इस फोल्डर को जिसके अंदर हमारा कोड मौजूद है और ये कंपाइलर मौजूद है, इसको आपने C ड्राइव के साथ माउंट करना है। हम यहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ करेंगे माउंट C और ड्राइव D के अंदर हमारा फोल्डर है स्नोबॉल 4, इसको हमने माउंट कर लिया, सक्सेसफुली माउंट हो चुका है। अब हम यहाँ पे C ड्राइव में मूव करेंगे और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। अब हमारा प्रोग्राम ये 64 बिट विंडो के लिए रन हो जाएगा। ये देखें प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन हुआ, लूप आइट्रेट हुआ और ये सक्सेसफुली रन हो गया। लेकिन इसके साथ एक इशू है डॉस बॉक्स का, ये इसमें स्क्रॉल अप का ऑप्शन नहीं होता, हम इसको स्क्रॉल अप नहीं कर सकते। हमारा जो आउटपुट ऊपर है वो वहीं पर रह गया है, हम उसको नहीं देख सकते। अब इंस्ट्रक्टर की तरफ से आपको मना किया गया है कि ऑनलाइन कंपाइलर ना यूज़ करें और साथ ही उसने कहा है कि आपने अपना ID भी शो करवाना है। तो यहाँ पे फिर पॉसिबल नहीं ID शो करवाना, ID आपका ऊपर रह चुका है। लेकिन मैं आपको इसको ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करके आउटपुट दिखा देता हूँ। बाकी फर्दर आप अपने इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट करें, या तो उनसे कहें कि हमें आउटपुट के लिए जो ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करने दिया जाए, या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं से अवेल करें और उसके ऊपर रन करें। तो चलिए हम इस कोड को कॉपी करते हैं।
और यहाँ पे ये कंपाइलर मौजूद है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा अगर आप यहाँ पे रन करना चाहते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर की तरफ से मना किया गया है। यहाँ कोड कॉपी किया कोड ब्लॉक के अंदर, और यहाँ से हम आउटपुट ब्लॉक अपना ओपन कर लेते हैं और यहाँ से कोड को रन करते हैं। जैसे कोड को मैंने रन किया, ये देखें इसका आउटपुट शो हो गया, ऊपर स्टूडेंट आईडी भी लिखा आ गया, और ये आपका लूप भी रन हो रहा। आउटर लूप फर्स्ट टाइम रन हुआ, फिर इनर लूप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, सो ऑन 15 टाइम कंप्लीट हुआ, फिर ये आउटर लूप सेकंड टाइम रन हुआ, और इसके अंदर इनर लूप फिर 15 टाइम रन हो रहा है। फिर आपका आउटर लूप थर्ड टाइम रन हुआ तो उसके अंदर आपका इनर लूप जो है फिर 15 टाइम रन हो रहा है, एंड सो ऑन। आपका आउटर लूप 23 टाइम्स रन करेगा, और ये देखें आउटर लूप 23 टाइम रन हुआ, उसके अंदर इनर लूप फिर 15 टाइम रन हो रहा है। ये टोटल एग्जीक्यूशन थी जिसको हमने कंप्लीट करना था। अब आ जाते हैं कि आपने इसको सेव कैसे करना है, इसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद, और सबमिट कैसे करना है। हमारे पास स्क्रीन टू गिफ सॉफ्टवेयर मौजूद है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा इसका भी डाउनलोड के लिए। हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने अपने प्रोग्राम को रन करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये देखें किया है, ये तो अलाउ नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको डॉस बॉक्स में ही रन जो करना है वही कर लेंगे। डॉस बॉक्स में आपने पहले इसको ओके कर लेना है, फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ओपन करेंगे डॉस बॉक्स को। ये हमारे पास मौजूद है, हमने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ से हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, देन हम अपना काम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने माउंट करना था, तो हम यहाँ पे माउंट सी डी ड्राइव, और उसका फोल्डर है हमारे पास स्नोबॉल 4, माउंट कर लिया। सी ड्राइव में मूव कर रहे हैं, वो मूव हो गए। वहाँ पे हमने कमांड देनी है कंपाइल एंड रन की, स्नोबॉल 4 CS 508/Q, ये एंटर किया, ये आपका रिकॉर्ड हो गया कंप्लीट। अगर ये स्क्रॉल हो सकता तो हम इसको स्क्रॉल अप करके ये अपना आईडी भी इसमें कैप्चर कर सकते थे। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी आप इसको स्टॉप करें। स्टॉप के बाद हमारे पास ये सारा स्क्रीन रिकॉर्ड होके इसका रिकॉर्ड आ चुका है। अब हमने इसको सेव करना है, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज़, एंड यहाँ पे हमारे पास नीचे ब्राउज़ का ऑप्शन है, जहाँ पे फाइल सेव करना चाहते हैं। ऑलरेडी डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ये फाइल 508 के नेम से हम सेव करते हैं। हमने सेव पे क्लिक किया, फाइल सेव होना स्टार्ट होगी। जब तक फाइल सेव होती है हम कोड को रिव्यू करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बताया था कि ये सेंटेंस अपना थोड़ा मॉडिफाई कर लें, ताकि आप अपने हिसाब से आईडी लिखें कि माई आईडी इस BC12MC, जो भी आप लिखते हैं, या आप जस्ट ओनली आईडी लिख लें, जो भी स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवानी है। ये आपका वेरिएबल नेम है, इस वेरिएबल नेम को चेंज कर सकते हैं। ये लेबल नेम है, लेबल नेम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनर लेबल है, ये आपका आउटलुक का लेबल है, ये आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी नेम, जिस तरह किसी वेरिएबल का नेम देते हैं, आप जो उसका नेम रखना चाहें वही रखें और फिर वही यूज़ करें। इसी तरह हमारा ये सेंटेंस जो है, जिस तरह मैंने लिखा है कि आउटर लूप रन्स, आगे मैंने लिख दिया है कि 1 2 3 एंड सो ऑन। आप इस सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे जो आप लाइन या स्टेटमेंट्स आप प्रिंट करवाना चाहें। ये हमारा वही वेरिएबल है, इसको हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इसका नेम चेंज करते हैं तो जहाँ जहाँ पे ये वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा आप इसको चेंज करेंगे। सेम ऐसे ये दूसरा वेरिएबल है, आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे आपने अपना आईडी के लास्ट डिजिट्स के अकॉर्डिंग लिखना है, जो वेरिएबल आपका होगा वो वेरिएबल यहाँ पे आएगा, एंड ये आपकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। यहाँ पे भी हमने उसी तरह ये हमारा जो सेंटेंस है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी आप आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहें। उसके बाद हमारे ये जो है फंक्शंस, इनको आप ऐसे एज इट इज़ यूज़ करेंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये आउट की बजाय हम आउट का लेबल ख़त्म कर सकते हैं, आउट की बजाय यहाँ पे हम एंड के लेबल पे मूव कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसी तरह आप ये जो है ना इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। ये जो हमारा कोड था बेसिकली हम इसके सक्सेस होने पे इस तरफ मूव कर रहे थे। अगर ये हम इसकी तरफ मूव नहीं करते तो तब भी एग्जीक्यूशन आपकी फॉरवर्ड ही होनी है, वो भी इस पर आ सकती है। तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। आप जब सारा कोड जो है ना इसको कॉपी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कहाँ कहाँ पे चेंजेस किए मैंने। अब इस कोड को मैं आपके सामने रन करके दिखा देता हूँ। जो एक तो चीज़ें मैंने लाइन कट की हैं ताकि आपको इसके आउटपुट के बारे में डाउट ना हो कि आउटपुट चेंज नहीं होगा इसमें हमारा। जी, मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें उसका आउटपुट आ रहा है। सेम उसी तरह हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है। जी,
तो ये हमारा जो है वो कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, रन हो चुका है। ये देखें हमारी ये फाइल है, ये भी सेव हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फाइल को जो हमने रिकॉर्ड की है फाइल, इस फाइल को कॉपी करेंगे और जहाँ पे आपने अपनी वो फाइल रखनी है, ठीक है, फोल्डर बना लें अपना 0904022315। मैं अपने आईडी के अगेंस्ट एक फ़ोल्डर बना लिया है। इसमें एक तो हमारी ये फाइल आ जाएगी, सेकंड हमारा वो कोड आ जाएगा जो कि हमने लिखा है। जिस तरह मैंने इसका ये कोड, आप इस फाइल का नेम भी डिफरेंट रख सकते हैं, ये भी आपकी एक चेंज होगी। जिस तरह मैंने नाम इसका रखा है CS508, आप इसका नेम डिफरेंट रख लें, ठीक है। तो ये भी थोड़ा कोड आपका डिफरेंट हो सकता है जी। इसी के अंदर इनको दोनों को प्लेस कर देना। अब आपने इसको एक बार रन करके देख लेना, जो भी आपका रिक्वायर्ड आउटपुट है वो इस पर शो हो रहा है कि नहीं। ये देखें स्क्रीन आपकी सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो चुकी है, ये उसके अकॉर्डिंगली प्ले हो रही है गिफ फाइल जो आपकी है, ठीक है। तो इसको आपने वेरीफाई कर लेना है कि आपका रिकॉर्डिंग ठीक हुई है, उसके बाद आपका आउटपुट ठीक शो कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बाद हमने इन दोनों फाइल्स को जो इस फोल्डर में प्लेस की हैं, हम इसको WinRAR की मदद से कंप्रेस करेंगे। ये कंप्रेस होकर हमारे पास फाइल रेडी हो चुकी है। इस फाइल को अब आप सबमिट करेंगे। ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट थी, जो कि लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, इसका कोड भी प्रोवाइड किया है और बताया है कि कैसे इसमें चेंजेस करेंगे और कैसे आप इसको सबमिट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके असाइनमेंट के लिए हेल्पफुल है, तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।